कल्पना कीजिए, दो लोग हैं। दोनों पूरे दिन मेहनत करते हैं। दोनों अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन चाहते हैं। लेकिन दिन के अंत में एक व्यक्ति उतना कमाता है जितना दूसरा शायद पूरे महीने में भी नहीं कमा पाता। ऐसा क्यों? क्या एक ज्यादा मेहनती या ज्यादा बुद्धिमान है? अक्सर जवाब इनमें से कोई नहीं होता। असल फर्क कहीं और छुपा होता है। और उसी फर्क को समझना दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक पहेली को समझने जैसा है। कुछ देश अमीर क्यों बन जाते हैं और कुछ नहीं बन पाते? लेकिन इस सवाल का जवाब देने से पहले हमें एक और बुनियादी सवाल पूछना होगा। वेल्थ बनता कैसे है? हम अक्सर मान लेते हैं कि अमीर बनने के लिए बस मेहनत करनी होती है। लेकिन अगर मेहनत ही सब कुछ होती तो दुनिया के सबसे मेहनती लोग सबसे अमीर होते। वास्तविकता थोड़ी अलग है। दुनिया के कई गरीब देशों में लोग बेहद मेहनत करते हैं, फिर भी उनकी आय कम रहती है। इसका मतलब है कि वेल्थ सिर्फ मेहनत से नहीं बनती। कुछ और है जो असली फर्क पैदा करता है। अर्थशास्त्र में एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब है एक व्यक्ति एक घंटे में कितना आर्थिक वैल्यू पैदा करता है। अगर दो लोग एक ही समय तक काम करें तो कौन ज्यादा वैल्यू पैदा कर सकता है? यही वो चीज है जो देशों की वेल्थ को तय करती है। लेकिन यहां एक नया सवाल उठता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती कैसे है? अगर हम इसे सरल करें तो प्रोडक्टिविटी मुख्य रूप से तीन चीजों से बढ़ती है, बेहतर टूल्स, बेहतर स्किल्स और बेहतर सिस्टम्स। अब हम एक एक करके समझते हैं कि ये चीजें कैसे काम करती है। कल्पना कीजिए, एक वर्कर जर्मनी की एक मॉडर्न फैक्ट्री में काम करता है। उसके पास एडवांस्ड मशीन्स है, ऑटोमेशन है, एफिशिएंट प्रोडक्शन सिस्टम्स है। अब दूसरा वर्कर देखिए, वो भी उतनी ही मेहनत करता है, लेकिन वो ऐसी फैक्ट्री में काम करता है जहां मशीन्स पुरानी है, टूल्स सीमित है। दोनों मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पहले वर्कर की प्रोडक्टिविटी कई गुना ज्यादा होगी। और इसी प्रोडक्टिविटी का असर उसकी सैलरी पर भी पड़ेगा। यानी वेल्थ का असली रहस्य मेहनत नहीं, प्रोडक्टिविटी है। यहां से असली कहानी शुरू होती है। प्रोडक्टिविटी कई चीजों पर निर्भर करती है। सबसे पहले आता है कैपिटल। कैपिटल का मतलब है मशीन्स, फैक्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर एक वर्कर के पास बेहतर टूल्स हो तो वो कम समय में ज्यादा काम कर सकता है। और अगर पूरे देश के वर्कर्स के पास बेहतर टूल्स हो तो उस देश की इकोनॉमी तेजी से बढ़ सकती है। अब कल्पना कीजिए, आप सन 1800 के इंग्लैंड में खड़े हैं। पहली बार बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बन रही हैं, स्टीम इंजन्स चल रहे हैं, मशीन्स कपड़ा बुन रही है। पहले जो काम दर्जनों लोगों को मिलकर करना पड़ता था, वो अब मशीन्स कर रही है। इसे कहा जाता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इसी समय प्रोडक्टिविटी पहली बार तेजी से बढ़ने लगी और धीरे धीरे इन देशों की वेल्थ भी बढ़ने लगी। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने सिर्फ मशीन्स ही नहीं दी, उसने काम करने का तरीका भी बदल दिया। पहले एक वर्कर पूरी चीज बनाता था, लेकिन फैक्ट्रीज में काम छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया गया। इसे कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर या स्पेशलाइजेशन। जब हर वर्कर एक छोटे काम में एक्सपर्ट बन जाता है तो पूरी प्रोडक्शन प्रोसेस काफी तेज हो जाती है। यही कारण है कि मॉडर्न फैक्ट्रीज में एक वर्कर पूरी चीज नहीं बनाता, वो सिर्फ एक स्टेप करता है। और यही स्पेशलाइजेशन प्रोडक्टिविटी को और बढ़ा देता है। लेकिन मशीन्स और सिस्टम्स अकेले काम नहीं करते, उन्हें चलाने के लिए चाहिए स्किल्ड लोग। यही से आता है एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का मतलब है लोगों की स्किल्स, उनका नॉलेज और उनकी ट्रेनिंग। अगर किसी देश की पॉपुलेशन वेल एजुकेटेड और स्किल्ड हो तो वो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकती है और इससे प्रोडक्टिविटी और बढ़ती है। साउथ कोरिया इसका एक शानदार उदाहरण है। आज साउथ कोरिया टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता है। लेकिन अगर आप इसके इतिहास को देखेंगे तो पाएंगे
कि 1950 के दशक में यह देश बहुत गरीब था। उन्होंने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने एजुकेशन और स्किल्स पर लंबे समय तक निवेश किया। धीरे धीरे इंडस्ट्रीज विकसित हुई, टेक्नोलॉजी आई और कुछ दशकों में उनकी इकोनॉमी पूरी तरह बदल गई। ये ओवरनाइट मिरेकल नहीं था, ये प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट और पेशेंस का परिणाम था। आप खुद सोचिए, एक देश जहां सड़कें खराब है, ट्रांसपोर्ट मुश्किल है, इलेक्ट्रिसिटी अनरिलायबल है, ऐसी जगह पर फैक्ट्री चलाना कितना कठिन होगा। इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक ग्रोथ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सड़कें, पोर्ट्स, रेलवेज, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब मिलकर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं होती। मॉडर्न इकोनॉमीज की असली ताकत है इनोवेशन, नई टेक्नोलॉजी, नए आइडियाज। जब इनोवेशन होता है तो प्रोडक्टिविटी फिर से बढ़ती है, नई इंडस्ट्रीज बनती है, नई कंपनीज जन्म लेती है और इकोनॉमी आगे बढ़ती है। अमेरिका की सिलिकॉन वैली इनोवेशन का एक बड़ा उदाहरण है, जहां नए आइडियाज पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी को प्रभावित करते हैं। अगर हम अब तक की कहानी को जोड़ें तो वेल्थ का एक सरल फॉर्मूला दिखाई देता है। एक देश अमीर तब बनता है जब उसके वर्कर्स के पास हो स्किल्स, मशीन्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन। सरल शब्दों में, स्किल्स प्लस मशीन्स प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस इनोवेशन। यह कॉम्बिनेशन जितना मजबूत होगा उतनी ही इकोनॉमी मजबूत होगी। अगर वेल्थ बनाना इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होता तो शायद हर देश अमीर बन चुका होता। लेकिन वास्तविकता अलग है। दुनिया के कई देशों में ये फैक्टर्स एक साथ काम नहीं कर पाते। क्यों कुछ इकोनॉमीज बार बार स्ट्रगल करती हैं और क्यों कुछ देश इस रास्ते पर आगे नहीं बढ़ पाते? इसका जवाब हिस्ट्री, इंस्टीट्यूशंस और पॉलिटिक्स में छुपा है, और यही हम समझेंगे इस सीरीज के अगले एपिसोड में। अगर आपको ऐसे विषय गहराई से समझना पसंद है, जहां इकोनॉमिक्स और रियल वर्ल्ड एक साथ जुड़ते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अगले एपिसोड में हम समझेंगे कुछ देश अमीर बनने की कोशिश में कहां अटक जाते हैं।